हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बाइनोकुलर्स। तो आज की यात्रा प्रारंभ करने से पहले चलिए हम 2 पंक्तियों में परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। मूक होय वाचाल, पंगु चढ़ै गिरिवर गहर, जाकी कृपा सु दयाल, सकल द्रवौ कलिमल हर। तो ये भोले बाबा की ऐसी यात्रा है, अमरनाथ जी की यात्रा, कि अगर उसकी इच्छा हो, उसका आदेश हो तो पंगु व्यक्ति भी कठिन पहाड़ को चढ़ जाता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा ना हो तो फिर आप ये यात्रा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसी भोले को प्रणाम है कि यात्रा को वो सफल करें। इस यात्रा की कठिनाइयों के पहाड़ जो हैं वो कश्मीर पहुंचने से पहले, अमरनाथ जी पहुंचने से पहले ही शुरुआत हैं। यानी आपको हर ज़िले में एक लिस्ट दी जाती है, उसमें हर ज़िले के कुछ हॉस्पिटल्स के नाम रहते हैं। वहाँ से आपको पहले मेडिकल पास अपना करवाना पड़ता है कि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त तो नहीं हैं। उसमें भी कम से कम 2 दिन भाग दौड़ करके लगती है और पूरा दिन लगता है। तो लेकिन उसके बाद जब एक बार हो जाता है फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं यात्रा के मार्ग की। तो 2 मार्ग हैं इसके, एक तो पहलगाम रूट और दूसरा बालटाल रूट। तो इस समय हम लोग खड़े हैं ये पहलगाम रूट पे, और इस केंद्र का नाम है नुनवान कैंप। यहाँ से ही यात्रियों को एकत्र किया जाता है। और तो बस आप जैसे ही इस नुनवान कैंप में, पहलगाम के नुनवान कैंप में एंटर हो जाते हो और अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी आई कार्ड बनवा लेते हो, फिर आपको भोजन वगैरह की कोई चिंता नहीं करनी है। वो सब बाबा के दीवानों ने भंडारे बना रखे हैं, लगा रखे हैं कि भक्तों को किसी भी तरह का भूखा नहीं रहना पड़े। अब इसी पहलगाम के नुनवान कैंप से सवेरे 5 बजे से यात्रियों को तीर्थ यात्रा के लिए छोड़ा जाता है, और जहाँ से वो जाएंगे चंदनबाड़ी। छोटी गाड़ियों में आगे पुलिस कन्वॉय चलती है और पीछे गाड़ियों में हम लोग को चंदनबाड़ी कैंप तक जाना पड़ता है। ये हम लोग पहुँच गए देखिए चंदनबाड़ी कैंप में। और यहाँ तक की यात्रा के लिए आपको 150 रुपये खर्चा करने पड़ते हैं। 150 रुपये, वो सरकारी टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, पर वो उनसे आपसे वो 150 रुपये लेते हैं। तो हमारी यात्रा, तीर्थ यात्रा जो शुरू हो गई है वो पहलगाम से ही शुरू हो गई है, और उसके बाद ये पहला पड़ाव हमारा पड़ा है चंदनबाड़ी, जो कि हमने व्हीकल से 4 व्हीलर से कवर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे 5 बजे सुबह से लेकर के रात्रि के दोपहर के 2 बजे तक तीर्थ यात्रियों को गेट से छोड़ा जाएगा ऊपर की चढ़ाई के लिए। अभी तक का ये रास्ता हमारे लिए सरल। ये देखिए हम लोग गेट पे पहुँच गए, यहाँ से छोड़ा जाता है और सुबह 5 बजे के आसपास। तो ये बहुत ही पूरा स्थानीय तीर्थ यात्रियों से भरा रहता है, बहुत ही भारी भीड़ रहती है। और ये 1 किलोमीटर आगे जो हम लोग को चलना है, अभी ये पैदल बहुत ही समतल सा, और ये देखिए आसान सी सीढ़ियों से बिल्कुल बिना थकान के 1 किलोमीटर का लगभग का रास्ता है। बगल में बहुत ही सुंदर नदी की कलकल धारा आपकी बहती रहेगी। अच्छा, यदि आप प्लेन से ना हो, श्रीनगर ना हो, और ट्रेन से जम्मू आओ, तो वहाँ से भी भगवती नगर कैंप में आपको सबसे पहले अपने आप को एनरोल करवाना पड़ेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड के लिए, और फिर वहाँ से भी सेम यही प्रोसेस होगा। यानी कन्वॉय से बस के द्वारा आपको इसी पहलगाम या बालटाल, जहाँ के लिए आपने रजिस्टर करवाया हो, वहाँ पे आपको आना होगा। हालांकि ये देखिए पर्यावरण के लिए बहुत लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, और बहुत सारा कूड़ा करकट प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे छोड़ दिया है। तो पहलगाम से शुरू हुई हमारी यात्रा का पहला पड़ाव ये चंदनबाड़ी है, जहाँ पे सुबह 5 बजे से यात्रियों को आगे छोड़ा जाता है, और अंतिम समय सीमा यहाँ पे 2 बजे, यानी 2 बजे तक छोड़ा जाता है। उसके बाद आगे नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि उसके बाद आप रेस्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुँच पाओगे। और अब ये 1 किलोमीटर की थोड़ी सी आसान मार्ग के बाद आपको सामने से वो दिखने लगेगा एक 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई का स्ट्रेच, और वहाँ पे जाकर के हम लोग पहुँचेंगे पिस्सू टाप नाम के स्थान पे। यानी अगला जो रेस्टिंग पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है हमारा हाल्ट, हमारा पड़ाव, वो हो जाएगा पिस्सू टाप। और ये सबसे कठिन चढ़ाई है, ये पहलगाम रूट की सबसे कठिन है। यानी सबसे पहले ही कठिन परीक्षा परमात्मा ने हमारी ले ली है। ये बिल्कुल 70-80 अंश के बिल्कुल खड़ी चढ़ाई के, उस पर आप देखिए एस कर्व बनाते हुए आपको नीचे से दिखाई दे रहा होगा, वो देखिए बहुत दूरी से ऐसे करके ये करते आते हैं। और ये बहुत ही क्राउडेड, जब 5 बजे भीड़ छोड़ी जाती है तो बहुत ही क्राउडेड रहता है। और उसके साथ एक प्रॉब्लम और भी रहती है कि यहाँ पे जो खच्चर घोड़े वाले हैं वो भी सारा बहुत ही क्राउड साथ ही रहता है। जो लोग हायर करके चलते हो तो उनको तो सर पे बैठाल के ले आ रहे हैं, उन घोड़े पे बैठाल के ले आ रहे हैं, और जो उनको नहीं ले जाते, जो कहते हैं कि हम पैदल जाएंगे,
उनको फिर वो धक्का मारते हुए चलते हैं। तो अक्सर करके यहाँ पे कैजुअलिटी जरूर से होती है, कोई ना कोई दो घोड़े आपस में टकरा गए या किसी यात्री को ही गिरा दिया, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी नहीं है। तो इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहूँगी कि भाई इसके ऊपर ध्यान रखें कि नीचे से ही अगर घोड़े वाले यात्रियों को लेके जा रहे हैं तो इट्स ओके, बीच में वो यात्रियों को परेशान ना करें, क्योंकि घोड़ों का कोई अलग से मार्ग नहीं है। और देखिए ये बहुत ही कठिन चढ़ाई है। पिस्सू टाप की चढ़ाई अपने आप में बहुत ही कठिन मानी जाती है और इसमें बीच में आपको बैठ के ही यात्रा करनी पड़ेगी। आप ये देखिए भीड़ का आलम देखिएगा, तो बिल्कुल सट के निकलने की रहती है और आप मतलब 10 मिनट भी लगातार नहीं चल पाते। फिर उसके बाद आपको 2 मिनट या तो बैठना पड़ेगा या सहारे से रुकना पड़ेगा, जो भी है। और यहाँ तो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, वरना ये रास्ता कई जगह बहुत ही पतला है और इसमें तो बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अगर यही बारिश हो जाती तो ये बहुत कीचड़ वाला होता है और बहुत फिसलने के कारण बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। तो ये पहलगाम यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है और ये आपकी पहली कठिन परीक्षा भी है। तो सुबह का वो दृश्य देखने में तो बहुत ही मनमोहक होता है कि जब ये यात्रा प्रारंभ होती है सुबह, तो ये भक्तों की विशाल भीड़ एक बिल्कुल लहराती हुई नदी की तरह आसमान की तरफ, मतलब ग्रेविटेशन के बिल्कुल अपोजिट ऊपर की ओर बिल्कुल उमड़ती हुई जा रही है। वो दृश्य का नज़ारा अपने आप में बहुत ही 3 किलोमीटर की चढ़ाई में आप और दूसरी 4-5 या थोड़ा से भी अगर आप चलने में बहुत तेज़ नहीं है तो 6 घंटे भी आराम से लग जाते हैं। लेकिन ये जैसे ही आप यहाँ ऊपर पहुँचते हो तो भोले के भक्तों का स्वागत फिर नाच गा के ही होता है, बहुत ही जोश के साथ। उस समय एक अजीब सा उत्साह अंदर से आ जाता है, जैसे लगता है कोई बहुत बड़ी परीक्षा हम पास करके और भांति के भोज्य पदार्थों से सजे हुए यहाँ पे भंडारे आपको भक्तों की सेवा करने के लिए बिल्कुल आतुर व्याकुल दिखाई पड़ते हैं कि वो किसी तरह भक्तों की सेवा कर पाएँ। अब ये जब 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके हम ऊपर पहुँचते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वो बिल्कुल एक विशाल कीड़े की आकृति में, जैसे वो सो रहा हो इस टाइप की आकृति में दिखाई देती है। और इसके बाद अब एक 4 किलोमीटर का अपेक्षाकृत ईजी मार्ग है और इसका हम लोग सदुपयोग करेंगे वो अमरनाथ की कथा सुनने में कि क्यों ये अमरनाथ की इतनी महत्ता है और इसके पीछे क्या कथा है, पौराणिक कथा क्या है। तो एक बार पार्वती जी के मन में जिज्ञासा हुई कि ये भोलेनाथ अपने गले में ये मुंड की माला क्यों धारण करे रहते हैं। और उन्होंने पूछा उनसे, तो कहती है अरे भोली, ये जितनी बार तूने जन्म लिया है ना, तो ये तेरे ही मुंडों की माला मैं अपने आप से तुझे दूर नहीं कर पाता हूँ, मैं तुझे ऐसे ही धारण कर लेता हूँ। अब उन्हें और भी शंका हो गई। कहते हैं बाबा तुम कैसे अविनाशी हो? बोले तुम अविनाशी, अजर, अमर और मैं बार बार मर जाती हूँ, ऐसा कैसे होता है? तो कहते हैं अच्छा तो मैं चलो तुम्हें भी एक कथा सुनाता हूँ और इसको सुनने के बाद फिर तुम भी अमर हो जाओगे। तो ऐसा करके वो उनको लेकर के एक एकांत गुफा की तरफ चले, एकांत स्थान ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे और कोई उसे सुने ना, अगर सुन लेगा तो वो भी अमर हो जाएगा। इस तरह से पृथ्वी का बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा ना, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले वो पहलगाम से उन्होंने यात्रा शुरू की। पहलगाम के नाम का अर्थ है गरणियों का गाँव। तो वहाँ पे उन्होंने अपने धंधी को छोड़ दिया। फिर उसके बाद चंदनबाड़ी में, चंदन के पेड़ तो नहीं है लेकिन वहाँ पे अपने शीतल चंद्रमा को उन्होंने वहाँ पे उतार करके स्थापित कर दिया। फिर और आगे चले पिस्सू टाप पे, तो यहाँ पे इन्होंने अपने मृगशाल उसको उतार दिया, उसमें जितने कीड़े मकोड़े पिस्सू और जो भी थे वो सारे यहीं पे रह गए। और फिर और ऊपर आते हैं तो वहाँ पे गणेश टॉप आपको मिलेगा। तो वहाँ पे गणेश जी को उन्होंने माए पे छोड़ दिया कि भाई अब मैं और तुम्हारी माता ही आगे जाएंगे, तुम यहीं रहोगे। अच्छा फिर इसके बाद और आगे आगे जाएंगे तो फिर पंचतरणी, तो वहाँ पे उन्होंने गंगा जी को भी कहा अब तुम यहीं पे प्रवाहित हो और मैं अब आगे, मैं पार्वती बस नहीं हो जा रही।
तो इस तरह से करके वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने वो कथा सुनाई, जिसको सुन करके माता को भी अमृत प्राप्त हो गया। और उन्होंने कहा था देख लेना कोई यहाँ पे रहे ना, पर जब वो कथा सुना रहे थे उन्होंने कहा तुम हुंकारी भरती रहना जिससे मुझे कथा में व्यवधान ना हो। तो इतनी कोमल काया इतना दूर चल के आई तो उनको थोड़ा सा झपकी आ गई, तो शिव जी की कथा छूट न जाए इसलिए वहाँ पे एक कबूतर का जोड़ा कहीं से छुप के आ गया था, बैठा हुआ था, और उससे इनका ध्यान नहीं गया और वो हुंकारी बढ़ता रहा कि ऐसा ना हो जाए कथा का क्रम में व्यवधान आ जाए। तो थोड़ी देर बाद इनको जरा सा भोले बाबा को हमारे शंका हुई, तो उन्होंने आँख खोल करके देखा, तो देखा कि भाई ये तो सो रही हैं, और वो उन्होंने उसको श्राप देने के लिए जैसे उद्यत हुए, तो पार्वती जी ने जब उनका हाथ पकड़ लिया कि भाई नहीं, अब अगर आप इस समय इनको कुछ हानि करते हैं तो फिर आपकी कथा का महात्म्य क्या रह जाएगा, है ना, कि भाई वो तो अमर हो जाते हैं और आप उनको ऐसा कर रहे हो। तो फिर इस तरह से करके वो शंकर पार्वती के स्वरूप में प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हीं पे रहने लग गए, और शंकर बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए कि भाई मैं बस सिर्फ एक माँ के लिए यहाँ पे आऊँगा, बाकी समय तुम ही लोग यहाँ पर रहोगे। तो ये इसकी कहानी है। और ऐसे ही शुभदेव जी के बारे में भी कहा जाता है कि तोते का एक बच्चा भी, उसने भी पूरी कहानी सुनी और बाद में वो भी शंकर जी के डर से भाग करके एक ब्राह्मणी के घर में छुप गया और व्यास की संतान के रूप में उसने फिर उत्पन्न हुआ। 12 साल तक वो माता के गर्भ में रहा। इसकी भी एक बहुत ही विस्तृत सी कहानी है। और अब हम लोग यहाँ से ये देखिए इस सुंदर मनोरम दृश्य देखेंगे। इस यात्रा का सबसे बड़ा तो प्लस पॉइंट यही है कि शुरुआत में अगर आपने पहली परीक्षा पास कर ली वो 3 किलोमीटर वाली, तो उसके बाद इतना मनोरम स्थान आपको रास्ते भर मिलते रहेंगे पहलगाम मार्ग से कि फिर आप उसको देखते हुए भोले के भजन में मन लगाते हुए आपकी कब यात्रा पूरी हो जाएगी आपको वो नहीं पता चलेगा। एक तरफ विशाल ऊंचे, बहुत ऊंचे, गर्दन आपको टेढ़ी हो जाएगी, इतने ऊंचे पहाड़ हैं, और दूसरी तरफ गहरी घाटी में नीचे नदी बह रही है, आप उसी में मगन हो जाओगे। बस जो एक न्यूसेंस रहता है, जो मानसिक व्यथा रहती है, वो यही घोड़े वाले रहते हैं कि ये 3-3, 4-4 की लाइन में आगे पीछे चलते रहते हैं और पैदल यात्रियों को चलने नहीं देते हैं। अगर आपने उन्हें हायर किया हुआ है तो बैठा के ले जा रहे हैं, नहीं तो फिर आपको साइड करके इरिटेट करते रहेंगे और धक्का मारते रहेंगे। ये बहुत समस्या है। बाकी तो और जगह तो ऐसी है कि बस फिर ये लगता है कि यही शिवलोक है और यहीं पे मगन हो जाओ। तो इस तरह से हर 2 किलोमीटर पर लगभग कोई ना कोई आपको भंडारा मिलेगा जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो और थोड़ा सा फिर से एनर्जी इकट्ठा करने के लिए कुछ खाओ पियो और आगे बढ़ो। बस ये ध्यान रखना है कभी भी जिह्वा के लालच में पड़ के ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो आप यात्रा में फिर आपको कठिनाई हो जाएगी, तो पेट की समस्या कोई समस्या आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आगे जो पड़ेगा स्थान हमारा, ये पिस्सू टाप से 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा जोजीपाल, और ये एक तरीके का वाई जंक्शन है, यानी यहाँ से अब घोड़े अलग रास्ते से जाएंगे और जो पैदल सवारियाँ वो अलग रास्ते से जाएंगी। यहाँ पे हम रुक करके थोड़ा सा 10-15 विराम लेंगे और थोड़ा सा एनर्जी लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से घोड़े वाले जो अपनी सवारियाँ लेके भी आ रहे हैं वो भी सवारियों को उतार देंगे और सवारियाँ 1 किलोमीटर की फिर एक बहुत कठिन चढ़ाई है उसको चढ़ के पहुँचेंगी नागाकोटी पे, और ये घोड़े अपने अलग दूसरे सिंपल रास्ते से लेकर के चले जाएंगे। उस रास्ते से पैसेंजर्स को वो नहीं ले जाते हैं। गॉड नोज़ व्हाट इज़ द रीज़न, इनके पीछे इनका पता नहीं जो भी है, पर ये शायद ये एक तरीके से वाई जंक्शन इधर है। ऐसे ही बालटाल में भी एक वाई जंक्शन है। जब हम लोग उधर के रास्ते में चलेंगे तब उधर के रास्ते के वाई जंक्शन को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बाकी पूरे रास्ते में आपको हर 200 मीटर की दूरी पे एक न एक सैनिक आपको खड़ा रहेगा जो कि ये लोग कोई मिसबिहेव ना करें या और किसी तरह का पत्थरबाजी ना हो, इसको ध्यान रखने के लिए रहे। अब ये जो जोजीपाल से नागाकोटी तक की जगह है, ये नागाकोटी में उन्होंने अपने सारे नागों को उतार करके रख दिया था, ये वो स्थान है। तो यहाँ तक का जो जगह है, ये इनकी जटाओं को बांध के जो नागों ने रखा था वो सारी जटाएँ खुल गई हैं
और हर जटा से एक धार की आपको दिखाई देगी कि पानी की धार है। तो अगर आप इसको पूरा एक स्वरूप में देखोगे तो इस पूरे ऊंचे पहाड़ से, जो एक किलोमीटर ऊंचा ये पहाड़ है जिस पे चढ़ के हम लोग को पार करना है, इसमें से सारे में से जगह जगह पे ये विशाल धाराएं ये आपको बहती दिखेंगी। बहुत ही मनोरम दृश्य बनता है इसका। और लोग जगह जगह पे रुक के फ़ोटो खींचना चाहते हैं, लेकिन उतना ही ये खतरनाक भी रहता है, क्योंकि इसकी पानी के जो छींटे हैं वो सब सीढ़ियों पे, रास्तों पे पड़ जाते हैं और बहुत ही फिसलन वाला रास्ता हो जाता है। इसलिए ये वहाँ पे अवॉइड करता है। हम लोग भी बहुत कम यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले प्राण है उनको बचाओ, बाकी तो दृश्य जो है उनको मन में बसाओ। तो ये फंडा है कि जितना कुछ हो सके आँखों में उनको बचा लो, और फिर अगर उसके बाद प्राण बच रहे हो तब उसके बाद कैमरे का उपयोग करो। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे। पर हर 2 कदम 4 कदम पे एक नया नया झरना पूरे ऐसे ही पहाड़ से फूट रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आँखें जो प्रत्यक्ष रूप से जिन रंगों को, स्वरूपों को और जिस संपूर्णता से ग्रहण करती हैं, कभी कैमरा उस तरह से नहीं कर सकता। और फिर से एक बार सैनिक भाइयों को सलाम। आप लोग की वजह से यात्रा का कष्ट आधा हो गया है, बहुत ही, उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई है। और देखते हुए दृश्य जाओगे, इतना प्यारा शेषनाग झील जो है बहुत ही मनोरम। आप उधर की ओर मुंह करे रहो, आपको लगेगा ही नहीं कहाँ। और यात्रा जो शुरू होती है खत्म हो जाती है, बस कितनी अच्छी तरह से खत्म होगी, आपका धैर्य कितना। जय बोले। और हम लोग ये पहुंच गए हैं नागाकोटी पे। जय बोले। तो यहाँ पे हर मोड़ पे एक नए दृश्य श्रृंखला है। यहाँ के आप देखिएगा कितने ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल गगनचुंबी। मतलब पूरे कैमरे को आपको नीचे तक लेटाना पड़ेगा, तब भी आप उसकी ऊंचाई को कैप्चर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और एक तरफ ये विशाल ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं, बर्फ़ की बिल्कुल जो ग्लेशियर्स हैं, और जिनमें से पिघल पिघल के बर्फ़ बह रही है, पानी बह रहा है, धाराएँ बन रही हैं। तो उस तरह के दृश्य हैं। तो मतलब यात्रा का श्रम जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। कहते हैं सच्चित आनंद, तो अगर सत में चित लगाए रहोगे तो आनंद ही आनंद। और वैसे तो ये अमरनाथ जी की यात्रा आपको कुछ कुछ विरक्ति की ओर ले ही जाती है। माने आप देह स्वरूप से अलग होते हुए आत्मभाव में और लीन होते जाते हो, ये तो एक बात है। लेकिन ये इसके अविराम दृश्यों की श्रृंखला, ये देखिए सामने से हमको 1-1.5 किलोमीटर पहले से, शेषनाग पहुंचने के 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही ये शेषनाग झील का दर्शन होने लग गया। और इन्हीं अविराम दृश्यों की श्रृंखला और वो उस पौराणिक कथा का जिसमें भोले बाबा पार्वती माता का हाथ पकड़े पकड़े थामे थामे चले आ रहे हैं, सब कुछ त्याग करते हुए, परित्याग करते हुए, उस कहानी का साक्षात करने का एक आपको इस लंबी दूरी की यात्रा से बांध के रखता है। उसी की वजह से आप इतनी लंबी दूरी यात्रा करने का मन बना लेते हो। तो जो कोई भी इस वीडियो को देख करके कभी भी आने के बारे में सोचें, तो मेरा उनसे एक ये निवेदन और है कि ये देखिए, ये अनमोल मोती, ये दृश्यों के आपको कितने सहज भाव से यहाँ पे मिल जाएंगे वरदान स्वरूप। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप सुगमता हेतु भले श्रीनगर तक प्लेन से आ जाएं, पर उसके बाद आगे की यात्रा के लिए कोशिश करें, अगर शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो, अगर किसी और तरह की परमात्मा ने बाधा नहीं दी है तो शरीर को फिट बना के रखें। 1-2 महीने पहले से व्यायाम, जॉगिंग और ये सब करके अपने आप को फिट करें और कोशिश करें कि ये यात्रा पैदल ही पूरी करें। मतलब घोड़े से सवारी से करके कतई ना करें। अगर आवश्यक, बहुत आवश्यक हो, समय की कमी हो तो हेलीकॉप्टर से कर लें। अदरवाइज़ हेलीकॉप्टर से भी जो उसकी साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे पहाड़ों को बहुत ही
नुकसान पहुंचाती हैं, और आज नहीं तो कल ये किसी न किसी तरह के भूस्खलन में हमको सामने दिखेगा ही दिखेगा। अगर शारीरिक कुछ कष्ट है, कोई बाधा है, हम नहीं कर सकते, तो पालकी का सहारा ले लें कि 4 लोग आपको पकड़ के कंधे पे बैठाल के ले आएंगे और आप उनको उनका श्रम का मूल्य दे देंगे, तो उसमें आपको किसी तरह से पाप भी नहीं लगेगा। क्योंकि रास्ते में मैंने मरे पड़े हुए घोड़ों को भी देखा है। तो आपसे यही अनुरोध है कि कोशिश करें अपने पैर पे आएँ, नहीं तो किसी भी तरह से इंसान के पैर पर आएँ, और यात्रा का फल उसी में ही पूरी तरह से सन्निहित है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ये सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। मतलब किन्नौर कैलाश और श्रीखंड कैलाश, ये 1-2 यात्राएं छोड़ दें तो ये सबसे सर्वाधिक कठिन यात्रा है, बहुत ही विषम परिस्थितियों वाली है। तो कभी भी मेडिकल झूठ बोल करके ना बनवाएं। जो मेडिकल की परीक्षा होती है उसको बिल्कुल वास्तविकता में करें। आप अपनी तैयारी फिटनेस का लेवल बढ़ा लें, लेकिन कभी ये ना करें कि आप झूठ बोल कर के मेडिकल बनवा लें, पास हो जाएं, भाई यात्रा में जाना है, और दूसरों के बहकावे में आके नहीं करना है। अपनी क्षमता पे भरोसा हो तभी करें। और ये देखिए हम लोग को ये यात्रा मार्ग में बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये लगभग हम पहुंचने वाले, और ये देखिए ये हम लोग शेषनाग पहुंच गए हैं। बहुत एक लंबी चढ़ाई करके ये 12 किलोमीटर हमने अभी तक वहाँ से यात्रा कर ली है। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं अब ये शेषनाग, और बहुत ही अच्छी यहाँ पे टेंट की व्यवस्था है, रात्रि विश्राम की व्यवस्था है, क्योंकि हम लोगों ने 12 किलोमीटर की चढ़ाई लगभग 10 घंटों में पूरी कर ली है, और अब एक अच्छे विश्राम की ज़रूरत है। तो यहीं पर नाइट स्टे जनरली काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन करती है जो कि पैदल चल के आई है। अगर आप घोड़े वगैरह पे आए हो तो फिर आगे की यात्रा कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको रुकना बहुत ही आवश्यक है। हम लोगों ने भी यहाँ पर थोड़ा सा भंडारे में भोजन ग्रहण करके और फिर ये रात्रि विश्राम के लिए टेंट की व्यवस्था देखी। अच्छा, यहाँ पर प्रति व्यक्ति 500 रुपये के हिसाब से टेंट के चार्जेस लिए जाते हैं, और एक टेंट में 10 लोगों को एकोमोडेट होने की व्यवस्था रहती है। और यहाँ से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है, जो अनाउंसमेंट है, कि कोई पर्सनल टेंट ना लिया जाए और जो सबके लिए है व्यवस्था है उसी में सम्मिलित हो जाए। अच्छा, लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब चीज़ की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे आपको मन बहुत ही एकदम से प्रसन्न हो जाएगा, और रात भर विश्राम के बाद जब आप सवेरे उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा होंगे, और अगले दिन की पूरी चढ़ाई में फिर हमको 14 किलोमीटर के लिए तैयार होना है। अब यहाँ से तापमान भी बहुत ज़्यादा आपको गिरावट वाला मिलेगा। तो अभी तक का जो रास्ता दिन में हमने जैकेट वगैरह उतार के किया था, अब यहाँ पे आपको रात में भी वो पहन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए सारी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हैं, और यहाँ पर आप रात में भी सोएंगे तो भी आपको बर्फ़ ही महसूस होगी कि चारों तरफ की जो बर्फ़ की हवा है ठंडी है वो आपको महसूस हो रही है। आपको जैकेट पहन के ही सोना है, तो सर्दी से बचा के रखना। अब यहाँ से आगे के पूरे ये 14 किलोमीटर का जो हमारा रास्ता है ये बर्फ़ का ही रहने वाला है, और बहुत सारे लोग इसको घोड़े से ही करते हैं। और अगर आप पैदल कर रहे हो तो घोड़े वालों से थोड़ा सा अलग चल के आप करोगे, क्योंकि घोड़े वालों के रास्ते में ये बर्फ़ पिघल के बहुत सारा कीचड़ वाला व्यवस्था कर देती है। कीचड़ जैसी आपको उसमें चलने में दिक्कत आएगी। तो पैदल वाले व्यक्ति, ये देखिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर से अलग से चलेंगे, और घोड़े वाले नीचे अपने कीचड़ वाले रास्ते से भी जा सकते हैं। बर्फ़ का सीन देखते जाइए, बहुत ही मतलब सीनिक ब्यूटी की जो है यहाँ की शेषनाग से लेकर के अभी आगे जो रास्ता बनेगा पोषपत्री, या इसी रास्ते में हमको ऊंचा पहाड़ जो मिलेगा वो कहलाएगा गणेश टॉप। यहीं पे भगवान गणेश को शंकर जी ने रोकने के लिए कहा था। ये देखिए पैदल वाले ऊपर से जा रहे हैं और ये घोड़े वाले नीचे से चले जा रहे हैं। बिल्कुल बच के पैदल वाले चलते हैं घोड़ों से दूर। ये इतनी ऊंची ऊंची बर्फ़ का रास्ता हमको तय करना है। ये बहुत ही मनोरम दृश्य रहता है यहाँ का, और आप
इसकी कोई बराबर की सानी नहीं है। शेषनाग से अब अगला जो हमारा निकट स्थान पड़ेगा वो है पोषपत्री, और वो बहुत ही आनंददायक स्थान है। वो लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ेगा, और ये 8 किलोमीटर की चढ़ाई हमको सवेरे अर्ली मॉर्निंग हम जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना अच्छा है। यहाँ पर भी पोषपत्री की तरफ जाने के लिए या पंचतरणी की तरफ जाने के लिए अधिक से अधिक 2 बजे तक ही यात्रियों को छोड़ा जाता है। अगर उससे देर में हम यहाँ पहुँचते हैं नीचे से चढ़ करके, तो फिर 2 बजे के बाद आपको यहीं पे रात्रि में ये हम लोग खड़े हैं पोषपत्री भंडारे पे। पूरी बहुत ही अच्छी सी व्यवस्था है, बहुत ही प्यार से और पूरी वैरायटी के साथ, पूरे सम्मान के साथ भक्तों की सेवा के लिए। और ये टाइम है 7:45 बज रहा है। सवेरे हम 5:30 बजे निकले थे। तो पोषपत्री भंडारे में थोड़ा सा जलपान ग्रहण करके और उनके स्वागत सत्कार का आनंद उठा करके अब हम लोग आगे के लिए निकल पड़े। अच्छा, शेषनाग से पोषपत्री लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता है, और पूरी दूरी ये बर्फ़ में ही तय करनी है। और इसके बाद अब हम निकले हैं पंचतरणी के लिए। ये रास्ता है 6 किलोमीटर लगभग, हालांकि कठिन है लेकिन उतनी बर्फ़ नहीं है यहाँ पे, उतनी बर्फ़ नहीं है। अब ये आपको उतराई पड़ेगी। अगर आप पंचतरणी की तरफ से आओगे तो चढ़ाई मिलेगी, पर अगर हम पंचतरणी की तरफ जा रहे हैं तो फिर अब हमको थोड़ा सा स्लोप ढलान मिलेगी, लेकिन है रास्ता ये भी बहुत ही कठिन है। तो ये पूरी दूरी 14 किलोमीटर की तय करके हम लोग पहुंच गए हैं। लगभग ये देखिए पंचतरणी पहुंच गए हैं। लग रहा है ये टेंट वगैरह पंचतरणी के ही हैं, और इसमें भी 10 घंटे 8 घंटे जैसे आप धीमे धीमे आराम से अगर चल रहे हो, जिसमें बहुत एग्जर्शन नहीं ले रहे हो, तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए। हाँ, ये हम लोग पहुंच गए पंचतरणी, और ये सबसे तलहटी में है ना। यहाँ से हम लोग उतर के ऊपर से उतर के यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे भी ये भंडारे वगैरह हैं, टेंट हैं, तो यहाँ पर भी आप भोजन वगैरह की व्यवस्था आपकी सारी, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पे अच्छे से गुड नाइट स्लीप ले करके रात्रि में विश्राम करके सुबेरे नहा धो करके तब हम लोग अब पवित्र गुफा की तरफ निकलेंगे। और ऐसा करके आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। सुबेरे जब उठोगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, और यहाँ से रास्ता भी कोई बहुत कठिन नहीं है। और ये पंचतरणी वही स्थान है जहाँ पर भोले ने माँ गंगा को रुकने के लिए आदेश किया था। और यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से 5 धाराएं दिखाई भी देंगी। पंचतरणी 5 नदियों का यहाँ पे आपको धाराएं दिखाई देंगी। और यहाँ से अब हमने यात्रा शुरू कर दी है। ये थोड़ा सा चढ़ाई का रास्ता रहेगा 3 किलोमीटर तक। ये कुल अब पवित्र गुफा हमसे बस सिर्फ 6 किलोमीटर दूर रह गई है, और उसमें से भी ये 3 किलोमीटर थोड़ा सा चढ़ाई का रास्ता है। उसके बाद आगे का संगम जो कहलाता है स्थान, वहाँ से रास्ता पूरा बर्फ़ में हमको चल के जाना है। बहुत ही मनोरम, बहुत ही सीनिक ब्यूटी है ये। और हम बालताल से हमने 12 किलोमीटर वाले रास्ते को ऑप्ट किया था, लेकिन ये दृश्य, ये स्वर्ग वाले आनंद देने वाले दृश्य हमसे छूट न जाएं, इसलिए हमने इस रास्ते को भी लिया। तो अगले वीडियो में मैं बालताल वाला रास्ते का पूरा ही आपको दिखाऊंगी, और कंपेयर भी करते जाएंगे उस वाले वीडियो में कि इससे और उसकी चढ़ाई में क्या क्या अंतर है। तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी तीर्थ यात्राओं के इसमें वर्णन पड़े हुए हैं जो आपको देख के बहुत आनंद आएगा। और ये देखिए अब हम लोगों ने चढ़ाई वाला हिस्सा कवर कर लिया है। अब हम लोग ये बर्फ़ के बीच वाले हिस्से में ही आ गए, और अब हमसे बस थोड़ी दूर है पवित्र गुफा, और ये हम लोग लगभग संगम पहुंच रहे हैं। संगम वो जगह पे है जहाँ से बालताल और इधर पहलगाम वाले यात्रियों का संगम होता है। दोनों के रास्ते मिल जाते हैं।
ये हम लोगों ने ये बर्फ़ में पूरा रास्ता करा। और यहाँ पे चलते चलते आपको थोड़ा सा ज़ुकाम या जो भी सर्दी के इम्पैक्ट आपके ऊपर हो सकते हैं वो हो जाते हैं, इसलिए अपने साथ मेडिसिन पहले से ही इंतज़ाम करके ज़रूर से लाए, यानी ज़ुकाम बुखार, लूज़ मोशन और इस तरह की सारी दवाएँ। जय बाबा भोलेनाथ। ये देखिए हमें सामने से पवित्र गुफा के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जमा करने पड़ेंगे, कैमरा, फ़ोन, बैगेज, एवरीथिंग यहाँ पे आपको जमा कर देने पड़ेंगे। बस और जो लोग पहलगाम या बालटाल रूट से हेलीकॉप्टर से आते हैं वो भी पंचतरणी आकर के ही उतरते हैं और यहाँ से उनको ये 6 किलोमीटर रास्ता सफ़र करना ही है पैदल या घोड़े पे। और आपके शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, बर्फ़ में फिसलने वाले नहीं। तो जय बाबा हमारे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बालटाल रूट से बाबा के दर्शन करने के लिए। जय भोले।